स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा, आज हमने बेटे पढ़ना है चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है बेटे, तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास गिवन है जी, कंपेयर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। हमने किसको कंपेयर करना है? मैग्नीट्यूड को, इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड को क्या करना है बेटे? हमने फाइंड करना है। तो वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करें कहता है। तो वी हैव गिवन अ फोर्स एक्सर्ट ऑन ऑब्जेक्ट मैस 10 ग्राम। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसका मैस है जी 10 ग्राम। इसको केजी में करने के लिए आप 1000 से डिवाइड करेंगे, 0.01 किलोग्राम। एंड वी हैव गिवन दैट चार्ज 20 माइक्रोकूलम। हमारे पास जो चार्ज है वो कितना है जी? 20 माइक्रोकूलम। 20 इंटू 10 माइनस 6 कूलम। ओके बच्चे, एंड फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन देम इज 10 सेंटीमीटर। दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है वो है जी 10 सेंटीमीटर। अब दोनों उसने बोला है आइडेंटिकल है, ठीक है, मतलब क्या? दोनों चार्जेस भी सेम है, 20 के हैं, Q1 Q2, और मैस भी सेम है, M1 M2, और डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 0.01 मीटर। ओके बच्चे, चले स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। बेटे हमें फार्मूला पता है दोनों फोर्सेस का, ठीक है। कूलम फोर्स हमने पढ़ा है के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ओवर आर स्क्वेयर। और ग्रेविटेशन में पढ़ा है हमने जी M1 M2 ओवर आर स्क्वेयर। तो बेटे आप ये देखें, ये हमारा क्या कैंसिल हो रहा है? डिस्टेंस तो सेम है, कैंसिल हो गया, ठीक है। बाकी ये वैल्यूज है, पुट करें। के की वैल्यू हमें याद करी है 10 9 10 की पावर 9। Q1 Q2 कितना है? 20 10 की माइनस 6। दो बार सेम वैल्यूज आएंगी ये ले। आप स्क्वायर भी लिख सकते हैं एक बार डाल के, ठीक है, लिख के। फिर हमारे पास क्या गिवन है जी? जी की वैल्यू ये याद करेंगे आप, 6.673 10 की माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और M1 M2 ये भी सेम है, विच इज 0.01 किलोग्राम। When you divide these two values, you get your answer, which is 5.4 into 10 raised to power 16. Okay, this will be our answer. Hope you understood. Okay, चले न्यूमेरिकल नंबर सेकंड बहुत अनइम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसको हम बाद में देख लेते हैं क्या है। पहले करते हैं न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। कहता है अ पॉइंट चार्ज A10 की माइनस 8 कूलम। हमारे पास जो पॉइंट चार्ज गिवन है वो कितना है जी? 8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 कूलम, ठीक है। एंड प्लेस एट ओरिजिन। अब बेटे ये जो वैल्यू गिवन है ना, ये किस में गिवन है? माइनस में है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो चार्ज है ये माइनस का, ठीक है। उसके बाद कह रहा है प्लेस किया ओरिजिन से। कहता है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें एट अ पॉइंट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से 2 सेंटीमीटर के फासले पे क्या वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है बेटे। तो ये हमें इसको मीटर में करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करेंगे जब आप इसको, तो इट विल कन्वर्ट इनटू मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, फार्मूला आपको पता है, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इन द फील्ड एट एनी पॉइंट जी। तो हमारे पास अभी क्योंकि यूनिट वेक्टर है साथ, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इसका क्या यूज करेंगे? साथ यूनिट वेक्टर, ठीक है। वो भी देख लेते हैं किस तरह, जरा वैल्यूज पुट करते हैं जी। फोर्स कितनी है हमारे पास? फोर्स फोर्स कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब क्योंकि फोर्स नहीं है, हमने इसका रिलेशन पढ़ा है, फोर्स की अगर वैल्यू पुट करते हैं ना, ये वाली के क्यू ओवर आर स्क्वेयर, तो के क्यू ओवर आर स्क्वेयर, वो ए क्यू इस क्यू से क्या हो गया बेटे? कैंसल हो गया, ठीक है बच्चे। हाँ, याद रखना इस चीज को। अब आप क्या करेंगे? इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चे? आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो के की वैल्यू 9 10 की 9, क्यू हमारा है -8 10 की -8 ओवर डिस्टेंस हमारा है 0.02 स्क्वेयर। तो बेटे ये हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 1.8 10 की पावर 2, 1.8 10 की पावर 2। यूनिट इसका आपको पता है न्यूटन पर
कूलम, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का कूलम, न्यूटन पर कूलम, इसका क्या आ गया बेटे, यूनिट आ गया जी। इसी तरह हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे आपने बताना है इसका कौन सा एक्सिस है, ठीक है। उसने कहा जी एक्सिस पे रखा है, जी एक्सिस पे आपको पता कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, के। ओके बेटे, मैरिकल नंबर 4 है हमारे पास, वही गिवन दैट डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पोजीशन। हमने एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, उस पॉइंट की जो पोजीशन वेक्टर है हमारे पास वो गिवन है, वो क्या है जी, हमारे पास कहता है 4i + 3j, 4i + 3j एंड मीटर में गिवन है कॉज बाय अ पॉइंट चार्ज कितना 5 × 10⁻⁶ कूलम, चार्ज भी 5 × 10⁻⁶ कूलम आ गया हमारे पास। कहता है प्लेस एट ओरिजिन पे रखा हुआ था, ओरिजिन से ये पोजीशन वेक्टर्स हैं उसके, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ से उधर डिस्टेंस पे मेजर करके दिखाएं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है बेटे, इसका फार्मूला आपको बहुत अच्छे से आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हमने पढ़ा है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, ठीक है बेटे। साथ आपको पता है इसका वो आता है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर को आपको पता है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर हमें पता है रिप्रेजेंट करते हैं हम वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेक्टर गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, चले वैल्यूज पुट करते हैं। फोर्स हमारे पास कितनी गिवन है जी, वी हैव गिवन द फोर्स, अगेन फोर्स नहीं गिवन, हम क्या करेंगे इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूएशन ये के क्यू ओवर आर स्क्वायर वाली जो हमने फाइंड आउट किया था एक्सप्रेशन इन माय प्रीवियस लेक्चर, आई ऑलरेडी गिव यू, ठीक है। और इसकी जगह क्या आएगा, वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक है बेटे। चलें वैल्यूज पुट, के की वैल्यू 9 10 की 9 आ गई, क्यू कितना हमारे पास 5 10 की -6, ओके। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, आर का डिस्टेंस लेना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चलें मैग्नीट्यूड निकालते हैं जी आर की, 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आपको पता है 16 होता है, 3 का 9 होता है, प्लस करके √25 विच इज़ इक्वल टू 5। तो आर हमारा 5, इधर भी ये 5 मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर कितना है हमारा 4i + 3j, 4i + 3j। बेटे इसको हम जब सोल्व आउट करेंगे तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट होगी, जो हमारे पास आंसर है कितना, 1440i + 1080j, न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट। इतना हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 है बच्चे। न्यूमेरिकल नंबर 5 में हमारे पास गिवन है, वी हैव गिवन डैट कहता है 2 पॉइंट चार्जेस, हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक 1 10 की -6 कूलम है, एक चार्ज है 1 × 10⁻⁶ कूलम, माइनस में गिवन है जी। द सेकेंड वन इज 4 10 की -6 कूलम, द सेकेंड वन इज 4 × 10⁻⁶ कूलम, ये प्लस में है। कहता सेपरेट किया कितने डिस्टेंस से, 3 मीटर, सेपरेटेड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, एंड वी हैव गिवन दैट फाइंड दैट जस्टिफाई जीरो फील्ड लोकेशन, दोनों के दरमियान क्या फाइंड करनी है, जीरो फील्ड लोकेशन। मतलब ये कहने का ये दो चार्जेस हैं R1 R2, इनके दरमियान कितना डिस्टेंस है जी, 3 मीटर, और कहता है ये एक जीरो फील्ड रीजन है, इस पॉइंट पे लेके आना है इनको ताकि क्या हो जाए, फील्ड से बाहर आ जाइए। तो ये डिस्टेंस हमें नहीं पता, इसको हम एक्स कह देते हैं, ठीक है बच्चे। चलें देखते हैं क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। चलें जी स्टार्ट करते हैं, शुरू अल्लाह के नाम से। अब पहले चार्ज के लिए हमने ले लिया R1² और दूसरे के लिए वैल्यू ले ली R2 का स्क्वायर, गॉट इट। आप इनको क्या कर लेंगे, कंपेयर करेंगे। चलें बेटा इधर देखें, KQ1 ओवर R1² KQ2 ओवर R2 का स्क्वायर। अब आप ज़रा ध्यान से देखें कि R2 का डिस्टेंस कितना है जीरो फील्ड लोकेशन से बच्चे, x, और R1 का कितना है, उसमें ये 3 भी ऐड होगा, x + 3 आएगा हमारे पास। तो ये देखें आपके सामने है, ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये K से कैंसिल हो जाएगा, Q1 और Q1 कितना जी हमारा 1 10 - 6,
R1 हमारा x स्क्वेयर और Q2 है 4 10 माइनस 6, R2 है हमारा x प्लस 3 होल स्क्वेयर। तो बच्चे ये देखें क्रॉस मल्टीप्लाई 10 माइनस 6 है, माइनस 6 से कैंसिल, 4 इधर ही रहा, 4 के साथ एक्स स्क्वेयर आके मल्टीप्लाई है, 1 के साथ ये x प्लस 3 होल स्क्वेयर मल्टीप्लाई होगा बच्चे। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे टेकिंग स्क्वेयर रूट, इसको करने के दो तरीके हैं। ठीक है, आप इसका टेकिंग स्क्वेयर रूट बोथ साइड करके भी कर सकते हैं। ये देखें x प्लस 3 होल स्क्वेयर, इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 का भी ले लें, ये इसे कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास बचेगा इधर x प्लस 3 और इधर बचेगा हमारे पास 2x। ठीक है बच्चे, तो आपको पता है आप सिंपली क्या करेंगे, x तो जाके माइनस करेंगे और आपके पास x की वैल्यू के आगे बचे 3 मीटर। ये है वो हमारी जीरो फील्ड लोकेशन। बात समझ आई बच्चे? नंबर 6 है गिवन दैट फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। हमने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। एंड फॉर रिक्वायर्ड टू होल्ड सस्पेंड अ पार्टिकल ऑफ मैस 110 की माइनस 6 kg किलोग्राम, मैस आ गया 1 × 10 माइनस 6 किलोग्राम एंड चार्ज 1 माइक्रो कूलम। चार्ज हमारे पास आ गया जी 1 माइक्रो में 10 की पावर माइनस 6 कूलम एंड बिटवीन द प्लेट्स 10 सेंटीमीटर अपार्ट, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 0.1 मीटर। अब बेटे उसको होल्ड पकड़ के रखना है उस फील्ड के, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी आई और इलेक्ट्रिक फोर्स भी आई और ग्रेविटी की फोर्स भी है। ग्रेविटी उसको नीचे लेके जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर दूसरे, तो उसको होल्ड करना है हमने दोनों के दरमियान। दोनों को इक्वल करेंगे तो होल्ड होगा ना। ठीक है बेटे, जैसे आपको पता है ना कि एक रस्साकशी में क्या होता है, आधे प्लेयर इधर से खींच रहे होते हैं, कुछ इधर से खींच रहे, अगर वो स्टिल रे पॉइंटर अपनी जगह से ना हिले, मतलब दोनों फोर्सेस क्या हैं, इक्वल हैं। बिल्कुल इसी तरह कहता है ये दोनों हमने चार्ज को फील्ड में स्टिल रखना है, ना वो फील्ड में मूव करे ना वो ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड जाए, दोनों फोर्सेस मतलब इक्वल हैं। तो अब आप देखें हमें इलेक्ट्रिक फोर्स का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है QE, ठीक है ना, ये उसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूले से F/Q था, Q उधर जाके मल्टीप्लाई, ये देखें F/Q उधर जाके मल्टीप्लाई, तो F की वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ग्रेविटी की हमने पढ़ा है mg। ठीक है बेटे, हमने ये E निकालना है, Q उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। नाउ पुटिंग द वैल्यूज एंड गेट अवर आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M110 माइनस 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G 9.8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज 110 माइनस 6, वी गेट our answer which is 9.8 न्यूटन पर कूलम। ओके, ठीक है बच्चे। इसी तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7 है, हमारे पास गिवन है जी आ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स। कितना चार्ज है जी, 20 इलेक्ट्रॉन्स। वी हैव गिवन चार्ज 20 इलेक्ट्रॉन्स एंड वी हैव गिवन दैट फॉल थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट। कितना पोटेंशियल है जी, एक इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है कितना चार्ज होता है बेटे, 1.6 10 की माइनस 19। इसको कूलम में तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि चार्ज का यूनिट कूलम है। जब मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 3.2 10 की पावर माइनस 19। चलें देख लेंगे 19 है या 18 है, देख लेते हैं। अच्छा, फिर उसने कहा कितने पोटेंशियल पे उसने उसको मूव करवाया जी, 100 वोल्ट्स। 100 वोल्ट्स के पोटेंशियल पे उसने उसको क्या करवाया जी, मूव करवाया। एंड कैलकुलेट द एनर्जी, एनर्जी फाइंड करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एनर्जी फाइंड करनी है हमने बेटे, चलें जी एनर्जी निकाल लेंगे। अब बेसिकली बेटे हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी थी, वर्क डन ऑन अ चार्ज टू ब्रिंग वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे ले जाने के लिए वो वर्क डन करो या उसको एनर्जी प्रोवाइड करो, वो एक पॉइंट से दूसरे पे चला जाए, दोनों एक ही बात है, वर्क डन एनर्जी। तो हमने ये फाइंड करना, Q इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारी एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, Q कितना जी, 3.2 10 की माइनस 19, वोल्टेज कितने हैं जी 100। तो जब आप इसको करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये कूलम में, सॉरी एनर्जी का यूनिट होता है जूल। ठीक है, जो कितना आ रहा है हमारे पास 3.2 10 की माइनस 16, 3.2 10 की माइनस
16 आ रहा है जूल में एनर्जी का यूनिट। बेटे उसने आंसर मांगा है किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप सिंपली क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है 1.6 10⁻19। इन शॉर्ट आप इसको कूलम में ना भी करें काम हो जाएगा, लेकिन ये रूल होता है हमें कूलम में जाना पड़ता है। तो जब आप करेंगे अगेन तो ये आंसर आ जाएगा 2×10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके बच्चे जी बिल्कुल ठीक है। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 8 विच इज़ वी हैव गिवन डैट मिलीकॉन ऑयल ड्रॉप मेथड है हमारे पास। कहता है कि उसमें हमने क्या किया, एक ऑयल ड्रॉपलेट है, आपने पढ़ा हुआ है वो मेथड क्या है, ठीक है। उसमें उसने क्या किया, उसको स्पेस दी, दो हॉरिजॉन्टल प्लेट के दरमियान जो स्पेस है वो है 5 मिलीमीटर जी। दो, क्योंकि आपको पता है दो प्लेट्स के दरमियान, जिन दो प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, जहाँ से ऊपर से वो होल से गुजर के आता है, जहाँ वो स्टिल हो जाता है, वो दो प्लेट्स, उनके दरमियान कितना डिस्टेंस है 5 मिलीमीटर। मिली में 10 की पावर आपको पता कितनी होती है जी, -3 मीटर। एंड द वोल्टेज इज 780 वोल्ट। कितना वोल्टेज हमने दिया 780। द वोल्टेज इज 780 वोल्ट। एंड द so that droplet is held stationary, the plane voltage switch of the target fall of a distance 1.50 मिलीमीटर, यानी कि ऊपर से वो नीचे डिस्टेंस आया है वो डिस्टेंस हम लेंगे बेटे। यहाँ पे हमारे पास है इन 11.2 सेकेंड हमारे पास टाइम आ गया, 11.2 सेकेंड हमारे पास टाइम है। और वो जो डिस्टेंस जिससे वो ऊपर से फॉल किया है वो डिस्टेंस है हमारा 1.50 मिलीमीटर। वो डिस्टेंस है 1.50 मिलीमीटर। इसको मीटर में करेंगे ये 1.50 10⁻³ मीटर। ये वो डिस्टेंस भी आ गया, ठीक है बच्चे, टाइम भी आ गया। अब ड्रॉपलेट कौन सा है जी, हमारे पास है जी मिलीगन ऑयल ड्रॉपलेट है, ठीक है। अब उसकी हमारे पास डेंसिटी कितनी है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चलो जी, डेंसिटी भी ऑयल की गिवन है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एंड आल्सो वी हैव गिवन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी भी हमारे पास गिवन है, कितनी है जी 1.80 10⁻5। वी आल्सो गिवन विस्कोसिटी 1.80 × 10⁻5। यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड जी। तो ये हम याद कर लेंगे, ये हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर 6 में फ्लूइड डायनामिक्स में फर्स्ट ईयर में, ठीक है। चलें, जी की वैल्यू भी 9.8 है। हमने चार्ज और मास फाइंड करना है, मास फाइंड करना है और चार्ज फाइंड करना है। जी की वैल्यू जब कहता है 9.8 हो। चलें जी, देखते हैं हमारे पास मैथ्स का फार्मूला हमने पढ़ा है बेटे, इस टॉपिक में हमने फाइंड आउट किया था कितना है हमारे पास। ये देखें मैथ्स का फार्मूला था ना हमने, डेंसिटी ओवर वॉल्यूम। तो वो वॉल्यूम उधर जाके डेंसिटी से मल्टीप्लाई हुआ। और ये स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम का आपको पता है फार्मूला होता है 4/3 πr³। ये फार्मूला कहाँ से आया है बेटे, हमने फार्मूला पढ़ा है डेंसिटी का मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम उधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। और वॉल्यूम स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। अब देखें हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, हम यहाँ क्या करेंगे पुट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आर नहीं है, ठीक है, हमें आर निकालना पड़ेगा। जो हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा मैथ आएगा, ठीक है। चलें देखते हैं, ये हम पहले आर के लिए थोड़ी स्ट्रगल करेंगे। आर का हमने फार्मूला पढ़ा है बेटे, ड्राइव किया था पूरा फार्मूला आर का ये है √9/2, ठीक है बेटे। और नीचे ईटा आर ओवर ⍴v। अब आपके पास v नहीं है, ठीक है, आप पहले v निकालेंगे। v का फार्मूला हमने पढ़ा है बेटे s = vt। तो हमने v निकाला, t इधर आके डिवाइड हो गया जी। s कितना है 1.50 10⁻3। टाइम कितना है जी हमारे पास 11.2। जब आपने डिवाइड किया तो आपका v फाइंड आउट हो गया जी। v कितना हमारा आएगा यहाँ पे, हम 0.13 10 की पावर जी, ये v आएगा। वो v आप यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास आपका r आ जाएगा। जैसे ये देखें 9 विस्कोसिटी हमारी यहाँ आएगी, फिर रेडियस आएगा। ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो जब रेडियस निकल आए, रेडियस यहाँ पुट करेंगे, आपका मैथ आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो मैथ हमारे पास कितना आया जी 5.01 10 की पावर
-15 kg। और इसी तरह चार्ज निकालना है। चार्ज का हमने फार्मूला पढ़ा है जी, वो क्या है कि U इज़ इक्वल टू mg/d/v। चलें ये वैल्यू सारी पुट करेंगे, मैथ्स की, जी की, डी की और वी। ये देखें मैं करके दिखा देता हूँ। बाकी ये मैंने नहीं की क्योंकि कैलकुलेटर में कैलकुलेशन होनी है, ठीक है। मैंने टाइम सेव किया आपका, क्योंकि आप कर लेंगे सिंपली। तो 5.01 10 की -15, जी की वैल्यू 9.8 है, और डिस्टेंस कितना हमारे पास 5 10 की -3 है। सिमिलरली वही है वॉल्यूम, वोल्टेज है 780। तो जब आपने यहाँ वैल्यूज पुट की तो हमारा चार्ज कितना आया जी, 3.15 10 की -19 कूलम, 3.15 10 की -19 कूलम। ठीक है बेटा, तो ये था न्यूमेरिकल नंबर हमारा 8। ओके, चलते हैं। हमारे पास कहता है कि आप प्रोटॉन प्लेस इन यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 5000 न्यूटन पर कूलम। क्या प्रोटॉन को कितनी फील्ड में रखा जी, 5000 न्यूटन पर कूलम, प्लस ही सेइंग डायरेक्टेड टू राइट टू गो डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए टू बी। कितना डिस्टेंस आ गया, 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में करेंगे जी, 0.1 मीटर। ओके जी, द नेक्स्ट थिंग इज कहता फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करें। फिर हमें कहता है कि फाइंड द वर्क डन फाइंड करें। एंड फिर कहता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस था पहले उसने बोला, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें। फिर उसने कहा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी निकालें। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कि प्रोटॉन को मूव करवाया इतनी फील्ड में, इतने इतने डिस्टेंस पे, तो हमने फाइंड आउट करना। चलें जी, फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस। बेटे हमने ये फार्मूला पढ़ा है -E/d। आपको ये फार्मूला याद होगा कहाँ से है, ये हमने वो पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले टॉपिक पे, डेल्टा V/डेल्टा R। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, माइनस का साइन। तो ये डेल्टा R हमारा D है, तो वो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है बेटे, चलें वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास D कह लो, इसको R कह लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो -E कितना हमारे पास 5000, D की वैल्यू हमारे पास है 0.1, तो ये आपका आएगा 500 वोल्ट। ओके बच्चे, ये हमारा क्या आया, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये अब माइनस साइन हमें पता है क्या शो कर रहा है ये, ठीक है ना। हाँ, तो इसी तरह नेक्स्ट थिंग वो कह रहा है कि वर्क डन फाइंड करें। वर्क डन का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है बेटे, W=QV। प्रोटोन है, प्रोटोन पे आपको चार्ज पड़ता है 1.6 10 की -19। पोटेंशियल डिफरेंस हमने अभी निकाला 500। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, तो ये आपका आंसर आएगा 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि जब इसको जॉल में करके वापस इलेक्ट्रॉन से यहाँ 1 लिखें इलेक्ट्रॉन, चलें ये भी लिख सकते हैं आप, इसकी जगह 1 इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। ये देखें 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो चार्ज इलेक्ट्रॉन की जितना ही होता है ना। तो ये वर्क डन आ गया हमारा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बेटे बात इस तरह है, वर्क डन हमने पढ़ा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या चेंज इन एनर्जी सिंपली काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल। आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 5-4 में हाँ जी पढ़ा है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था वर्क डन इक्वल होता है चेंज इन एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी था, इस तरह पोटेंशियल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो चेंज आया इसलिए वो माइनस में चेंज आया। ठीक है, क्योंकि अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाया उसको। चले नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या है जी, हमने फाइंड करना है जी, वर्क डन भी हो गया जी। अब पोटेंशियल एनर्जी की तरफ आते हैं। अभी मैंने आपको बताया वर्क डन किसके इक्वल है जी, चेंज इन एनर्जी के। चलें जी फाइंड करते हैं। हमारे पास चेंज इन एनर्जी है जी, आपको पता है वर्क डन और एनर्जी इक्वल होते हैं, मींस के क्यू भी। अब वो माइनस का साइन ख़त्म हो गया क्योंकि वो उसके नेगेटिव के इक्वल चेंज है, तो प्लस का हो गया जी। तो सेम अगेन 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज है और 500 का पोटेंशियल है, तो 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये प्लस में आ रहा है हमारे पास चेंज इन एनर्जी। ठीक है बेटे, याद रखना इस चीज़ को। और हमारे पास एक चीज़ रहेगी लास्ट, वेलोसिटी भी फाइंड करनी थी उसने कहा था। ठीक है, वेलोसिटी भी फाइंड करेंगे। हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पढ़ा है जी, 1/2 mv², हाफ mv²। हमने ये भी वेलोसिटी निकाली, 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, m इधर आके डिवाइड होगा। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे बेटे, रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बहुत आएगी, इससे कैंसिल। v की वैल्यू यहाँ सारी वैल्यूज पुट करें। 2 काइनेटिक एनर्जी हमारी 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन में आपको पता है कितना चार्ज होता है, 1.6 10 की -19। वो यहाँ लिखेंगे आप मल्टीप्लाई करके।
और मैथ कितना जी इलेक्ट्रॉन का आपको पता होना चाहिए। प्रोटॉन का मैथ स्पेशली 1.67 10⁻27 किलोग्राम। जब आपने ये वैल्यूज पुट की बेटे तो हमारा आंसर आया विच इज़ 3.09 10⁻5 मीटर पर सेकंड। आपको पता है इसका यूनिट है, ठीक है। तो इस तरह हमारी क्या कैलकुलेट होगी बेटे, वेलोसिटी फाइंड होगी जी। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, अच्छे से कर ले। न्यूमेरिकल नंबर 10 है हमारे पास, कहता है यूजिंग जीरो ऑफ रेफरेंस पॉइंट एट इन्फिनिटी द डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ पॉइंट ऑफ चार्ज 4 × 10⁻8। हमारे पास चार्ज है 4 × 10⁻8 कूलम। एंड ही सेइंग अल्टर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट 1.2 मीटर अवे। एक पॉइंट है 1.2 मीटर अवे है, मतलब हमारे पास डिस्टेंस आ गया 1.2 मीटर अवे। पहना चार्ज पॉजिटिव, पहना चार्ज नेगेटिव। तो सिंपल सी बात है, हमने पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ा हुआ है बेटे, Q/R²। चलें, उसने कहा है जब पोटेंशियल प्लस हो और 2 निकालें ना, इसी तरह माइनस का निकालें। के की वैल्यू हमें पता है 9 10⁻9 होती है। कूलम हमने पढ़ा है 4 10⁻8 गिवन है। डिस्टेंस भी गिवन है 1.2 का स्क्वायर। जब आप वैल्यूज फाइंड करेंगे तो आपका आंसर आएगा जी, आंसर है हमारे पास 300 वोल्ट। प्लस का आ गया। उसने दोनों बात, एक बार माइनस का पूछा तो माइनस में भी इसी तरह आप कर दें, ठीक है बेटे। Q/R² वैल्यूज पुट करें 9 × 10⁻9। Q हमारा 4 10⁻8। डिस्टेंस हमारा उसी तरह, बस आपने आंसर में माइनस लगा देना, ठीक है। 1.2 का स्क्वायर, तो ये माइनस का 300 वोल्ट। बेटे ये भी न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में ये भी आ चुका है। बात करते हैं हमारे न्यूमेरिकल नंबर 11 की, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 11 है हमारे पास, क्या गिवन है जी, कहता बोहर का मॉडल है हमारे पास, उसमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर रहा है। प्रोटॉन का मास गिवन है हमारे पास, उसका डिस्टेंस गिवन है, चार्ज गिवन है, स्पीड भी गिवन है, ठीक है। कहता है उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सारी एनर्जीज फाइंड आउट करके हमें बताएं। जैसे उसने डिस्टेंस कितना बताया जी हमारे पास, कहता है ऑर्बिट में मूव कर रहा है, उसका डिस्टेंस 5.29 10⁻11 है। डिस्टेंस है हमारे पास 5.29 10⁻11 मीटर। फिर उसने कहा है कि उसकी स्पीड है 2.18 10⁻6 मीटर पर सेकंड। 2.18 10⁻6 मीटर पर सेकंड। सेकेंडली ही सेइंग द इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 10⁻19 कूलम। प्लस ही से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो इज गिविंग 9.1 10⁻31 किलोग्राम। प्लस फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने फाइंड करना है, इसको V लिखें या E लिखें। फिर इस तरह उसने कहा एनर्जी फाइंड करें और आयोनाइजेशन एनर्जी भी फाइंड करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलें बेटे फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास फार्मूला हमने पढ़ा पोटेंशियल का भी, Q/R² जी। K कितना है 9 10⁻9। Q कितना है हमारे पास, चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन पे 1.6 10⁻19। और डिस्टेंस कितना जी हमारे पास 5.29 10⁻11 स्क्वायर। जब आपने लिया तो आपका पोटेंशियल फाइंड आउट हो गया, जो कितना है हमारे पास 27.22 वोल्ट जी बेटे, ठीक है। इसी तरह उसने कहा हमने फाइंड करनी है एनर्जी का हमने फार्मूला पढ़ा है जी, सिंपल सा, ये आपने प्रूफ किया हुआ है, ये हम प्रूफ करेंगे चैप्टर 20 में, ठीक है। तो अभी आप ये जस्ट फार्मूला याद करें, K/2R। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, और 9th में भी आपने जब बोहर का मॉडल पढ़ा था उसमें वहाँ पे भी ये जिक्र है इस फार्मूले का, K/2R। ये टोटल एनर्जी है। चलें बेटे वैल्यूज पुट करते हैं। K की वैल्यू आपको पता है 9 10⁻9 है। इलेक्ट्रॉन पे आपको चार्ज पता है 1.6 10⁻19 होता है, ठीक है। 2, अब इसको आप क्या करेंगे, रेडियस डिस्टेंस कितना है हमारे पास 5.29 10⁻11। चलें बेटे जब हमने यहाँ वैल्यूज पुट की तो हमारी एनर्जी आ गई जी कितनी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखें पहले वो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कोई एनर्जी ज़रूरत नहीं पड़ी, जीरो है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है, आप क्या करोगे, जीरो में से इसको माइनस करोगे तो आपकी आंसर आएगा माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक ज़रूरी बात, आपने इस आंसर को, ये जौल में आपका आएगा, आप उसको 1.6 10⁻19 से डिवाइड करेंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ठीक है बेटे। हाँ, और आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी नेगेटिव में होती है, क्योंकि आप एनर्जी रिएक्शन में रिलीज दे रहे हैं, ठीक है ना। हाँ याद है, जब वो ऐड होती है एनर्जी वो माइनस में होती है, ठीक है, याद रखिएगा। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।